Hello and welcome to Shanvi Study Circle. So here we are with our RRB NTPC Group D General Awareness Set 8. सो ये जो सेट है जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज़ यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है इस चैनल के माध्यम से, ये सीरीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम्स या ग्रुप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही है। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करने वाली है और बहुत बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चंस यहाँ पे इन सेट्स में डिस्कस किए गए हैं जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो सेट 7 में पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है। तो इसमें 12% ऑप्शन था हमारे पास, 13, 14 और 15। सो हमारा आंसर इसमें क्या था? आंसर है हमारा 14%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था फियर ऑफ डिजीज़ को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस थे आपके ओक्लोफोबिया, पीडोफोबिया, पैथोफोबिया एंड देन लास्ट वन इज़ नोसोफोबिया। सो इसका आंसर है हमारा नोसोफोबिया। अब आज की सेट को शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच मॉन्यूमेंट इज़ कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल। अ ड्रीम इन मार्बल किस मॉन्यूमेंट को, किस इमारत को कहा जाता है? तो ये ताजमहल को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच मॉन्यूमेंट इज़ कॉल्ड अ ड्रीम इन स्टोन। स्टोन होगा, सॉरी ये स्टोन नहीं होगा, यहाँ पे ये स्टोन होगा। तो यहाँ पे हम पहले जैसे हमने पूछा कि ड्रीम इन मार्बल ताजमहल है, वैसे ही यहाँ पे ड्रीम इन स्टोन क्या है? पंचमहल है। नेक्स्ट है केनियाज़ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। केनिया की पहली महिला जो चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि फ़र्स्ट हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको यहाँ पे कैरी भी किया गया है क्वेश्चन को। तो केनिया की फ़र्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है मार्था कोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बैंक, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद AI स्टार्टअप हाइपरवर्ज फॉर वीडियो बैंकिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें बैंक का नाम पूछा गया है जिसने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI स्टार्टअप है जिसका नाम है हाइपरवर्ज, उसके साथ पार्टनरशिप की है वीडियो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बैंक का नाम क्या है? SBI। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो ये हाइपरवर्ज जो AI स्टार्टअप है, इसका नाम भी हमें ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन को इस तरह से भी टर्न करके पूछा जा सकता है कि SBI ने किस AI स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है वीडियो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे AI स्टार्टअप का नाम भी हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, हाइपरवर्ज। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ टुमारोज़ बायोडाइवर्सिटी। टुमारोज़ बायोडाइवर्सिटी ये जो बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं वंदना शिवा। फर्स्ट राज्यसभा डेप्यूटी स्पीकर, पहली जो राज्यसभा की पहली डेप्यूटी स्पीकर थी वो कौन थी? सो हर नेम वॉज वॉयलेट आल्वा। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली जो केंद्रीय मंत्री, एक तरह से कहा जाए महिला केंद्रीय मंत्री, तो ये अमृत कौर जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूपीएससी जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है। सो यूपीएससी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? सो हर नेम वॉज डेली मिलिन बायथ्यू। नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश रही हैं किसी भी हाई कोर्ट की, वो थी आपकी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट की चीफ जस्टिस रही हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, यानी अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला, तो ये है नीरजा भनोत। फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली महिला, तो इनका नाम है आरती साहा। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये इनका नाम है आशा पूर्णा देवी, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। और इनको एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि दैट शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज लेडी, इन्हें ब्रॉन्ज लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट वुमेन टू रिसीव बोथ अर्जुना अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो ये दोनों अवार्ड जीतने वाली महिला का नाम क्या है? ये हैं कुंजा रानी जी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है कि नेम
द पर्सन द वुमेन हु इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, सो कुंजा रानी, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन टू ऑफिशिएट फीफा वर्ल्ड कप मैच। भारत के पहले एक तरह से कोई अधिकारी कह लीजिए या अंपायर कह लीजिए जिन्होंने फीफा यानी फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक, उसमें मैच में ऑफिशिएट करने यानी अंपायर बनने वाले पहले जो भारतीय रहे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कमलेश्वरन शंकर जी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी समाधि स्थल का नाम पूछा गया है यहाँ पे, तो ये है महाप्रयाण। नेक्स्ट है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे, ये कब मनाया जाता है? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd फ्राइडे ऑफ मे ईच ईयर। हर साल मई का जो तीसरा फ्राइडे होता है उस दिन नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन मेयर, पहली महिला मेयर। किसी भी शहर में अगर मेयर सिटी का होता है तो पहली जो महिला मेयर थी वो थी तारा चेरियन, जो कि चेन्नई की थी। दूसरा है 2021 का टेम्पल्टन प्राइज़ किसे मिला है? तो टेम्पल्टन प्राइज़ ये जेन गुडॉल को मिला है। फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट, पहली महिला जिसने ग्रेजुएट किया, तो इनका नाम है कादम्बिनी, ये एक्चुअली में एक नहीं दो हैं, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, इन दोनों ने साथ में ग्रेजुएट किया था और 1883 में किया था। फिर है अगला प्रश्न जो है हमारे पास, वो है सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम, तो उनका नाम था शिमुक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि अंतिम शासक, सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कीर्तिवर्मन चालुक्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो BR अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ये है चैत्रभूमि। टोन्स और हिंडन, ये किस नदी की सहायक, प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? टोन्स और हिंडन, तो ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। 2021 टर्टल डे, टर्टल डेट नहीं होगा यहाँ पे, ये सॉरी डे होगा। सो टर्टल डे की जो थीम है वो क्या है? टर्टल डे की थीम क्या है? टर्टल्स रॉक। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका शिमला में। फिर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, ये तो सभी को पता है, बट उनको ये खिताब दिया किसने था ये पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो ये खिताब इनको दिया था जनरल आयूब खान ने। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम, किस स्टेट के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम चालू करी गई? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा चालू करी गई। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इन तीनों को जो है मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा किस देश में अरेस्ट किया गया? फिर से सवाल को देख लेते हैं। तो किस देश में जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे और डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, इन तीनों को ही मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा अरेस्ट किया गया? तो ये किया गया माली में। अगला क्वेश्चन है शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट जैसे कि हम सभी जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, बट इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। तो शिमला समझौता के नाम से काफ़ी हिंदी में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो 2 जुलाई 1972 को ये हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मराथन का युद्ध कब हुआ है? तो मराथन का युद्ध ये जो आपका है 490 ईस्वी में हुआ है, ईसा पूर्व में हुआ है, और ये ईरानियों और यूनानियों के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, साउथ और नॉर्थ वियतनाम के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है 17th पैरेलल। सरतोगा का युद्ध 1777 में हुआ है और अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ है। फिर है फुटबॉल प्लेयर हु स्कोर्ड अ गोल नोन एज द हैंड ऑफ गॉड, उस फुटबॉल प्लेयर का नाम बताना है जिसने एक गोल स्कोर किया था जिसको द हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। तो डियागो माराडोना। फिर बंकर हिल का युद्ध ये 1775 में हुआ है और इससे हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के रूप में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन को टर्न करके भी दिया जा सकता है, इधर से इधर को भी दिया जा सकता है। इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन यूएस एंड कनाडा ये है 49th पैरेलल।
अगला है अफ़ीम युद्ध, तो ये आपका 1839 से 42 के बीच में हुआ है और ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ है अफ़ीम के आयात को लेकर के। फिर है सिगफ्रिड लाइन, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है किन दो देशों के बीच में, तो ये है आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सिगफ्रिड लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नील नदी का युद्ध, तो ये 1798 में हुआ है और ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। फिर 24th पैरेलल जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जनरली सभी को जो ध्यान रहता है एक ही हमें बॉर्डर लाइन याद रहती है जो कि है रेडक्लिफ लाइन, और 24th पैरेलल मोस्टली बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है, तो ज़्यादातर इसीलिए इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जो पहला फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है कि ये 1930 में हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है, उरुग्वे में हुआ है। और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा सकती है कि किसके किसके बीच में फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये आपका हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में, और जिसमें उरुग्वे की जीत हुई थी और अर्जेंटीना जो था ये रनर अप था, पहला रनर अप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज़ यंगेस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप स्कोरर, सबसे यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप के मैच में स्कोर किया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पेले, और इन्होंने जो गोल स्कोर किया था वो 17 की एज में किया था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू प्ले अ फुटबॉल वर्ल्ड कप, पहला भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच खेला, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था विकास धरासू, जिन्होंने फ्रांस के लिए खेला था। ठीक है, फिर आते हैं हम हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन ये जो है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन किसके बीच में, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। फिर बैटल ऑफ वाटरलू ये कब हुआ था, तो ये 1815 में हुआ था। रडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड 2021 ये किसे मिला है, ये डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। सेहत ओपीडी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्सेस, या इसको इस तरह से भी उल्टा करके भी पूछा सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस को जो है टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो इस सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 ये किसको मिला है, ये आपको मिला है CNR राव को। So thanks for watching, don't forget to like and subscribe. That's all for now.